नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। मेरे साथ सुमेरा, प्रतिमा और प्रीति भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जो कि वॉर जोन से वापस लौटे हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और आज के इस खास शो में इजराइल हमास युद्ध की हम आपको कौन सी बड़ी 5 खबरें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, पहली खबर, गाजा में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया है। इससे जुड़ी एक अपडेट आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर, लेबनान के पास अमेरिकी मरीन फोर्स की तैनाती हो गई है। तीसरी खबर, गाजा में इजराइल का बुलडोजर बॉम्ब चल रहा है। चौथी खबर, 24 घंटे के अंदर गाजा पर 600 प्रहार किए गए। पांचवी बड़ी खबर, गाजा पर 10 मिनट में 28 बार की गई है बमबारी और बमबारी के बाद नॉर्थ गाजा में चल रहा है बुलडोजर। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे, साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी। सबसे पहले देखते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। पहली बड़ी खबर, टैंकों के साथ आगे बढ़ी है इजराइल की फौज। कई इलाकों में विध्वंसक हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर यरूशलेम से आ रही है। यरूशलेम में इजराइल हमास के बीच टकराव बढ़ गया है। अबू दिस शहर में हुई है हिंसक झड़प, इलाके में हुई है जबरदस्त तबाही भी। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां जेनिन शरणार्थी शिविर में भीषण तबाही का मंजर देखा जा रहा है। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान यहां पहुंचा है। जगह जगह आग और धुआं देखा जा सकता है। चौथी बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का गाजा पर हमला जारी है। शुआफात कैंप इजरायली फोर्स का हमला हुआ है। यहां पर इजरायली सैनिकों ने कैंप को घेर लिया है। और अगली बड़ी खबर, इजरायली एयरक्राफ्ट के निशाने पर गाजा के कैंप नुसरत शिविर पर इजराइल ने हमला किया है। हमले में यह कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। इसकी इमारत जमींदोज हो गई। एश्केलोन की एक फैक्ट्री पर भी हमला हुआ है। हमास की तरफ से किया गया ये बड़ा हमला एश्केलोन की फैक्ट्री पर। हमले के बाद दूर तक दिखाई दिया है धुआं। एश्केलोन एक ऐसा शहर है जो लगातार हमास के निशाने पर रहा है। दक्षिण इजराइल में मौजूद इस शहर पर एक बार फिर हमला किया गया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, उत्तरी गाजा में विध्वंसक हमले को लेकर सामने आ रही है। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। हेब्रोन से खबर आ रही है, जहां इजरायली सेना से झड़प हुई है। हमास के समर्थकों ने किया है हमला। हमले के बाद सड़क पर आग के गोले नजर आए हैं। और अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक से, यहां इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। हेब्रोन में दिखा इजरायली सेना का काफिला। कई और शहरों में भी इजरायली सेना के जवान मार रहे हैं रेड। एक और बड़ी खबर आ रही है रमल्ला से। रमल्ला में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने गाजा के समर्थन में निकाला है मार्च। रमल्ला में अल रकब स्ट्रीट पर छात्रों ने ये मार्च निकाला। गाजा में जो कुछ हो रहा है, इजराइल द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, उसका विरोध दर्ज कराने के। और इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजा में इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। गाजा में 10 मिनट के अंदर 28 रॉकेट की वर्षा हुई है। टीवी 9 रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी दौरान गाजा पर हमले की ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं। गाजा बॉर्डर पर मौजूद है टीवी 9 के संवाददाता। जिस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे थे, उसी वक्त 10 मिनट के अंदर 28 रॉकेट दागे गए। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं।
अंदर 10 मिनट 28 रॉकेट। अब आपको दिखाते हैं इस युद्ध का वो भयानक मंजर जब TV9 रिपोर्टर के सामने 10 मिनट के अंदर दागे गए 28 रॉकेट। इस वक्त देखिए, इस वक्त अमित देखिए, और इस वक्त देखिए गाजा में एयर स्ट्राइक होते हुए एकदम जो एक लग रहा है जैसे कि पूरी रोशनी इस वक्त गुजर रही है। इस वक्त पूरी रोशनी गुजर रही है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। अमित कोशिश कर रहे हैं वो दिखाने के लिए, और देखिए इस वक्त गाजा में जो गिर रही है एयर स्ट्राइक जो हो रहा है, और उस एयर स्ट्राइक की तस्वीरों को देखिए, और एक और अमित एक और देखिए, और ये देखिए एक और लगातार एयर स्ट्राइक चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले गाजा की तरफ से हमले हुए थे, एक और फिर आया। अमित लगातार अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं निश्चित तौर पर भयावह दृश्य। विश्व युद्ध से पहले इस वक्त जो आग का गोला ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में तैरता हुआ आता है और वो फिर गाजा पट्टी पर आकर गिर जाता है। और देखिए इस वक्त जब वो आग का गोला गिर रहा है, आखिर ये क्या है कि लगातार ये गोले एक के बाद एक गिर रहे हैं, और TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देखिए फिर एक और, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि कम से कम अब तक मैंने 2 दर्जन से अधिक इस तरह के आग के महापिंड को गिरते हुए मैंने देखा है, और लगातार इसकी संख्या कम होती नहीं जा रही है। आवाज़ धमाके लगातार गिर रहे हैं, और इस बीच में सब कुछ केवल सफ़ेद सा धुआं आग के इस महापिंड के साथ और ये देखिए एक और फिर अमित लगातार आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये दुनिया को बताने वाली, दुनिया को आगाह करने वाली वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप कैद खोते हुए देख रहे हैं। देखिए आग का गोला 1 2 3 4 5 करके लगातार, और जब से मैं देख रहा हूँ लगभग 10 मिनट से लगातार आग के वो गोले, वो आग का महापिंड आसमान से नीचे धरती पर उतर रहा है तबाही के लिए, जलाने के लिए। लेकिन इस वक्त देखिए फिर एक और, इजराइल ने आखिर ऐसा कौन से हथियार का इस्तेमाल किया है जो देखने में एकदम अलग सा है। एक ऐसा हथियार जहां पर लगातार हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, देखिए 4 आग का महागोला इस वक्त आपको TV9 के कैमरे पर दिख रहा है। पूरी दुनिया इस बात को देख ले और फिर उसके बाद अंदाज़ा लगा ले कि आखिर इस वक्त गाजा में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो आज तक किसी ने भी युद्ध में ना देखी होगी, ना इसके बारे में उन्हें एहसास होगा। तो देखिए हमारे सहयोगी मनीष झा जब इस खतरनाक वॉर जोन में मौजूद थे तभी एक एक करके 28 रॉकेट दागे गए गाजा पर। 10 मिनट में गाजा में महाविध्वंस हुआ है और इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 10 मिनट के अंदर गाजा पट्टी में 28 रॉकेट दागे गए हैं और महाविध्वंस का सिलसिला गाजा में लगातार जारी है। जी हाँ, लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन TV9 के कैमरे पर कैद हुआ है किस तरह से इजरायली फौज ने हर 20 सेकंड में एक रॉकेट दागा है। ये दिखाता है कि किस तरह के हमले ताबड़तोड़ इजराइल द्वारा किए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में हमास को भारी नुकसान हुआ है, यानी 5 किलोमीटर के दायरे में ही ये पूरा नुकसान। जी हां, ये इजरायली फोर्सेस दावा कर रही हैं एक साथ ताबड़तोड़ हमले कर कई ठिकानों को, हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। आज हमले के साथ ही इजरायली अटैक का दूसरा फेज शुरू हो गया है। ये पहले ही कह दिया गया था कि जो प्रथम चरण है वो खत्म हो चुका है, अब दूसरा फेज शुरू होगा। आपको बता दें कि RPG, आर्टिलरी और फायर एयरक्राफ्ट से हमला किया गया, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट से हमला किया गया लगातार, यानी हर तरह के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल की अब 10 किलोमीटर अंदर तक घुसने की तैयारी है। धीरे धीरे अपने टारगेट को भी बढ़ा रहा है इजराइल, धीरे धीरे अपनी संख्या को भी बढ़ा रहा है। अब 10 किलोमीटर अंदर तक घुसने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ सुमित मौजूद हैं जो सीधे वॉर जोन से ही यहाँ पर आए हैं और उनसे बात करते हैं। सुमित, ये जो स्ट्रैटेजी है, जब आप वहां पर मौजूद थे तब भी लगातार ये बात हो रही थी कि ग्राउंड ऑफेंसिव कब शुरू होगा, किस रूप में शुरू होगा जरूर, लेकिन अब जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब ये इसका दायरा जो है उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब अगर आप देखें सुमेरा, जो ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशंस थे उनकी जो लिमिट थी वो करीबन 3 से 5 किलोमीटर थी और आगे के एरियाज में लगातार टारगेट किया जा रहा था। अब जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव हुआ है फेज 2 के अंदर वो ये कि ना सिर्फ फ्रंट के इलाकों से बल्कि अब पीछे यानी गाजा सिटी के इलाकों से उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उन जंक्शंस को टारगेट किया जा रहा है जो नॉर्थ और साउथ को मिलाते हैं, यानी उन सड़कों को, उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, ताकि दोनों तरफ से कॉर्डन किया जा सके हमास के इन लोगों को। और खास बात बड़ी स्ट्रेटेजी सुमित नजर आ रही है कि नॉर्थ गाजा में जहां भीषण हमले हुए हैं वहां पर अब टैंकों के साथ साथ बुलडोजर भी आगे बढ़ रहा है और जमीन को समतल किया जा रहा है। देखिए समीर, ये आप कह सकते हैं D9 बुलडोजर्स हैं, आर्मर्ड बुलडोजर्स हैं। इसका इस्तेमाल हालांकि इजराइल
जो 1957 से करता है, लेकिन हालांकि इनमें अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन भी किया। अब जो है वो ना सिर्फ केमिकल बायोलॉजिकल वेपन से इनको बचाते हैं, बल्कि इस पे गन मशीन लगे हैं, नाइट विजन कैमरास लगे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जब इन इलाकों से ये जाएंगे तो माइंस जो लगातार हमास ने लगा रखी होगी इन इलाकों में, उनको हटाते हुए चलेंगे। आईडी ट्रैप, ये सारी चीजें जो हैं, दरअसल ग्राउंड फोर्सेस को आगे की मूवमेंट के लिए आसानी मिलेगी। ये सारा काम यही आर्मर्ड बुलडोजर करते हैं। जी हाँ, लेकिन अब ये जो दूसरा फेज है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी हर तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। वॉर विस्फोटक स्तर पर है, आगे कुछ भी संभव है, यानी सीधे तौर पर ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है। नया मोर्चा खुलेगा तो पछताएगा इजराइल, यानी एक और मोर्चा खुल सकता है। महिलाओं और बच्चों की हत्या होती रही है तो हालात नियंत्रण से बाहर होंगे, ये कहा है आमिर अब्दुल्लाहियान ने। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां जंग के बीच लेबनान के पीएम की धमकी सामने आई है। लेबनान की एंट्री से जंग और बढ़ेगी, जंग लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी, इलाके में अराजकता फैलेगी, ये लेबनान के पीएम की ओर से कहा गया। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। इजराइल का गाजा पर विध्वंसक हवाई हमला हुआ है। नेत जारिम और अल जैतून को बनाया गया है निशाना। लगातार हवाई हमले कर रहा है इस इलाके पर और ये इलाकों को लगातार दहशत में लाने की कोशिशें जारी है। लगातार हवाई हमले इस इलाके को दहला रहे हैं। और अगली बड़ी खबर वेस्ट बैंक से आ रही है। जेनिन में इजरायली सैन्य वाहन पर अटैक हुआ है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमास लड़ाकों ने किया कल रात जबरदस्त हमला, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और हमले का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेनिन में इजरायली सैन्य वाहन को हमास के लड़ाकों ने कैसे बनाया निशाना, देखिए। और एक और बड़ी खबर यह कि हमास और लेबनान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा प्लान बनाया है। अमेरिका ने मरीन खो को भूमध्य सागर में तैनात किया है। ये बड़ा प्लान है जो हमास और लेबनान के खिलाफ है। इजराइल और लेबनान कोस्ट पर मरीन को की तैनाती की गई है अमेरिका द्वारा। पहले लाल सागर में तैनात थी अमेरिकी मरीन कोर और अब इन्हें भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया है। हमास और लेबनान के खिलाफ अमेरिका की ये बड़ी घेरेबंदी। तो किस तरीके से दो मोर्चों पर इस वक्त जंगी तैयारी चल रही है, इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दो मोर्चों पर जंगी तैयारी को लेकर जानकारी है कि हमास और लेबनान के खिलाफ अमेरिका का ये बड़ा प्लान है। अमेरिका ने मरीन कोर्स को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। इजराइल और लेबनान कोस्ट पर मरीन कोर्स की तैनाती कर दी गई है। पहले लाल सागर में ये तैनात थे और अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी नागरिकों से भी लेबनान छोड़ने की अपील कर दी गई है। तो किस तरीके से लगातार यहाँ पर अलग अलग मोर्चों पर जंगी तैयारी नजर आ रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह सर जुड़ गए हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, किस तरीके से देखते हैं ये बड़ी जंगी तैयारी को आप? देखिए सुमेरा, जय हिंद एंड समीर आपके सहयोगी जो इस चैनल पर हैं, धन्यवाद। हालात बहुत नाजुक है, संगीन है। 24वां दिन लड़ाई का चल रहा है, लेकिन ये लड़ाई ऐसी है जो काफ़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि अभी ये हाइब्रिड वॉर के दायरे में आ गई है। जैसे टैंक भी इजराइल के जाते हैं तो वो कब्जा करने नहीं जाते हैं, वो रेकीन फोर्स के लिए जाते हैं, अंदर जाकर कुछ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और वापस आ जाते हैं सेफ जगह पे। तो इजराइल अभी तक सिर्फ उनको न्यूट्रलाइज करने, उसने सब तरफ से उसको सील कर दिया है गाजा की पट्टी को, और उनका उद्देश्य या उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉर्थ गाजा से जितने भी लोग हैं उनको साउथ को ले जाया जाए। इसमें दिक्कत की बात यह है कि इजिप्ट किसी को भी अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो इस हाल में हालात इतने नाजुक है कि जो राहत का सामग्री होती है उसकी लूटपाट शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं
जो हमास का कंट्रोल गाजा के नागरिकों पे था वो भी ढीला पड़ता जा रहा है जी, और इस बात के संकेत भी लगातार मिलते नजर आ रहे हैं और इजराइल इस बात का ही फायदा उठाने की कोशिशों में ही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में फिर से भीषण बमबारी हुई है, जमीन से भी हमास के ठिकानों पर हमले हुए हैं। इजरायली हमलों में कई पोस्ट तबाह हुई हैं। आईडीएफ की ओर से ये जानकारी दी गई है। और देखिए गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ का एक्शन लगातार दिख रहा है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर भी कार्रवाई की गई है। रिफ्यूजी कैंप के मेन गेट को ध्वस्त कर दिया गया, इसे गिरा दिया गया। आईडीएफ ने कैंप पर कार्रवाई की है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का सैन्य एक्शन कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से एक राहत शिविर कैंप को बनाया गया है निशाना और उसके गेट को ध्वस्त कर दिया गया आईडीएफ के एक्शन में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इजरायली फौज ने किया है जबरदस्त हमला। हमास को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान है इजराइल का और उस प्लान के तहत तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। दूसरा फेज शुरू हो गया है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, लेकिन अब हम जमीन पर इस फेज को तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और उस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां पर आईडीएफ हमास के बीच गुरिल्ला वॉर शुरू हो गया है। सुरंगों से छिपकर हमास के हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। बिल्डिंग की आड़ से भी आईडीएफ पर अटैक किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां गुरिल्ला वॉर की भी शुरुआत हो गई है। तो बिल्डिंग की आड़ से भी आईडीएफ पर अटैक किया जा रहा है। सुरंगों में छिपकर हमास के लड़ाके आईडीएफ पर हमला बोल रहे हैं। और ये जो खबर अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी हुई, यानी कि गाजा से कुछ और लेटेस्ट अपडेट क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सुरंगों में किस तरह से गुरिल्ला फाइट की जा रही है। दरअसल गाजा पट्टी में शुरू हो चुकी है अभी की सबसे बड़ी जंग। और जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि प्रीति ने बताया कि इस वक्त की सबसे बड़ी जंग यहाँ सुरंगों से शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम कह रहे हैं गुरिल्ला फाइट की शुरुआत हो गई है। तो आईडीएफ और हमास के बीच सबसे खतरनाक युद्ध से माना जा रहा है। और अगर आप ये समझिए कि सबसे खतरनाक युद्ध है तो इसमें किस तरह की तकनीक अपनाई जा रही है। बिल्डिंग और सुरंगों से छुपकर आईडीएफ पर हमले की तैयारी है। देखिए और जानकारी ये भी कि हमास के लड़ाके अचानक एकाएक हमले कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये जंग लड़ी जा रही है। और इसके अलावा आईडीएफ ग्राउंड ट्रूप्स और हमास के बीच गुरिल्ला टाइप वॉर देखने को मिल सकती है, जिसकी स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरा टारगेट आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें गाजा डिवीजन के कमांडर ने कह दिया है दुश्मन के खात्मे तक ये जंग चलती रहेगी। तो यानी कुल मिलाकर आर पार की तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा गाजा डिवीजन के कमांडर ने ये तो कहा ही है, लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत कुछ है जो इस पूरी खबर में अपडेट मिल रहा है। वो ये कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है और अगर ये लंबी चलती है तो हालात और ज्यादा बुरे होंगे। कुछ और जानकारियां गाजा डिवीजन के कमांडर को लेकर भी सामने आई है। बता दें फाइटर्स के नाम संदेश जारी कर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गुरिल्ला फाइट की शुरुआत हो चुकी है। केजे सिंह साहब, गुरिल्ला फाइट की शुरुआत की बात की जा रही है। सर अगर ऐसा हो जाता है तो बताइए कि इस युद्ध का एक नया ऐसा कह सकते हैं कि मोड़ खुल जाएगा जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि गुरिल्ला युद्ध होने की संभावना तो शुरू से थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबी सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है और उसमें उसके साथ वो लड़ना चाहते हैं और उसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब सुरंगों का युद्ध एक बहुत जटिल युद्ध है जिसकी का हल बहुत कम मायनों में फौजों के पास है। उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। उसमें वो जमीन से बहुत नीचे गहरी सुरंगें हैं, तो उसको पेनिट्रेट करना एक स्पॉन्ज बम का भी कहते हैं इजाद किया जा रहा है, जो कि उनके साथ डील करेगा। और देखिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये सुरंगें कहाँ से शुरू होती है
क्या मोड़ लेती है और किस तरीके से इस्तेमाल की जाएंगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सब सिर्फ हमास वाले ही जानते हैं और हमास वाले ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इजराइल बहुत धीरे धीरे सावधानी से और एक डेलिब्रेट मैनर में इनके साथ डील कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि देखिए ये सब सुरंगें जो खुलती है ये कुछ सिविलियन एरियाज में खुलती है जिनका कि इजराइल ने डिक्लेयर भी किया है, उनको टारगेट भी किया जा रहा है। तो मकसद ये है कि बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती होगा अपने आप में सिंह साहब इससे डील करना। और ऐसे में यह भी कहा जाता है कि कई सुरंगें तो ऐसी हैं जिनका मुंह गाजा में खुलता है और फिर ये जाती हैं सीधे वेस्ट बैंक की तरफ, और हमास के लड़ाके कई ऐसे हैं जो गाजा से वेस्ट बैंक पहुंच चुके हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तरी गाजा में इजराइल का बड़ा रॉकेट अटैक हुआ है। इजरायली हमले में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रॉकेट हमले से लगी आग के बाद अफरा तफरी कैसे मची हुई है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई रिहायशी इमारतों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। रॉकेट हमला हुआ और उसके बाद आग लग गई, पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। और अब बात करते हैं हमास की सुरंगों के खिलाफ इजराइल के अचूक अस्त्र की। इजराइल के पास हाईटेक हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल एक खास तरह के बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में इजराइल रात के समय छापे मार रहा है और इन छापों के दौरान सुरंगों को निशाना बनाने के लिए D9R बख्तरबंद बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इधर इजराइल कैसे हमास में आर्मर्ड बुलडोजर के जरिए कहर बरपा रहा है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो गाजा की है। अब तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि गाजा को कुछ इसी तरीके से बुलडोजरों ने घेरा हुआ है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखिए। टेडी बेयर बुलडोजर लगातार सुरंगों की तलाश कर रहे हैं और उनको तबाह कर रहे हैं। यही वो बुलडोजर है जिसका जिक्र किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तबाही मचाने के लिए। और ये जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में बुलडोजर एक घर को गिरा रहा है। माना ये जा रहा है कि ये घर हमास से जुड़े लोगों का है और इसीलिए पहले वहां छापा मारा गया और उसके बाद उसे ध्वस्त किया गया है। और अब ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक के जेनिन की ये तस्वीर है। जेनिन में जब उपद्रव शुरू हुआ तो आर्मर्ड बुलडोजर उतार दिए गए। वहां के लोगों ने बुलडोजर्स पर पथराव कर दिया, लेकिन बुलडोजर लगातार आगे बढ़ते रहे। इन बुलडोजरों की खास बात यह है कि इसके अंदर बैठे हुए लोग पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इस बख्तरबंद बुलडोजर का दुनिया का सबसे मजबूत बुलडोजर इसे माना जाता है और युद्ध के मैदान में यह किसी घातक टैंक की भूमिका भी अदा करता है। और इजराइल ने इस तरह के टैंक नुमा बुलडोजर अब उतार दिए हैं वेस्ट बैंक में भी। अब आपको बताते हैं कैसे इजराइल के D9R बख्तरबंद बुलडोजर की खूबियां क्या हैं और कैसे ये दुश्मन का सफाया कर रही हैं, ये भी आपको बताते हैं। हथियार 7.62 mm मशीन गन इसमें है। 1 मिनट में 650 राउंड इसमें चलते हैं। अगर कवच की बात करें तो बुलेट प्रूफ विंडो है, ग्रेनेड है। स्पीड की बात करें तो फॉरवर्ड 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। बैकवर्ड में 14.6 यानी कि लगभग 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार है। इसके अलावा क्रू की बात करें तो 2 कमांडर और गनर इसमें रह सकते हैं। और इसके अलावा बुलडोजर से हमास का सफाया कैसे होगा ये अब जान लीजिए। बुलडोजर जमीन खोदने के साथ साथ घातक हथियार से लैस है। सुरंग का पता लगाने के बाद बुलडोजर जमीन खोद डालता है और दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद एक्शन शुरू करता है। बुलडोजर में मौजूद गनर गोली चलाकर दुश्मन का सफाया कर देता है। और इसी के साथ ही और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा से युद्ध से जुड़ा हुआ बड़ा खतरा सामने आया है। ईरान अमेरिका की सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है।
हालात को लेकर अमेरिका अलर्ट पर है। तनातनी पर एनएसए ने चिंता भी जताई है। ईरान को दूर रहने की चेतावनी दी गई है, यानी ईरान और अमेरिका सीधी जंग में आमने सामने आ सकते हैं। ये बड़ा खतरा है जो मध्य पूर्व के लिए और पूरी दुनिया के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि अब आपको बता रहे हैं, खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका करने क्या वाला है। लीजिए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम जल्दी से रख देते हैं। देखिए, महायुद्ध का खतरा क्या करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में युद्ध के आगे बढ़ने का गंभीर खतरा यहां पर पैदा हो गया है। अमेरिकी बेस पर जवानों को टारगेट किया जा रहा है और इसलिए अमेरिका भी अब एक्शन ले सकता है। इसका खतरा बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम बड़े युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह अमेरिका की तरफ से चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। अमेरिका के एनएसए कह रहे हैं ईरान समर्थक संगठन लगातार हमले कर रहे हैं और इस वजह से अमेरिका भी मजबूर हो सकता है हमले करने। साथ ही इस तरह से हमले जारी रहे तो अमेरिका जवाब देगा, ये भी साफ कर दिया गया है। यानी अमेरिका और ईरान आमने सामने आ सकते हैं। बड़ा खतरा है। ईरान को हमारी चेतावनी गंभीरता से समझनी चाहिए। अमेरिका के एनएसए ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है ईरान। अभी चुनौतियों से हम मजबूती से लड़ रहे हैं, ये भी अमेरिका की ओर से साफ कर दिया गया है। लेकिन हालात और बदतर हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने चेतावनी दे दी है। हम अपनी सेना की सुरक्षा में हर जरूरी कदम उठा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया था, इसलिए कहा गया है। और हम हाई अलर्ट पर है क्योंकि सीधी जंग का सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर अमेरिका सावधान है, लेकिन जवाबी कार्रवाई की अगर जरूरत पड़ेगी तो जवाब देने के लिए भी अमेरिका तैयार है। यह अमेरिका ने साफ कर दिया है। बिल्कुल, इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े खतरे का अलार्म बज चुका है। भूमध्य सागर और लाल सागर में इस वक्त भारी तनाव की स्थिति है। भूमध्य और लाल सागर में 50 युद्धपोत इस वक्त हैं। पहले कभी ऐसी और इतनी बड़ी तैनाती देखने को नहीं मिली है, इसलिए ये बड़ी खबर। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि 50 युद्धपोतों की मौजूदगी इस इलाके में ये बता रही है कि किसी बड़े संकट से निपटने के लिए कितने बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। मध्य पूर्व में इसे सबसे बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है। आइए अब आपको समझाते हैं कैसे समंदर में महायुद्ध की भयानक बुनियाद पड़ती दिख रही है। दरअसल समंदर में वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बन रही हैं। भूमध्य सागर, लाल सागर, 50 से ज्यादा युद्धपोत जंगी मोड में मौजूद हैं 11 देशों के, और अमेरिका प्लस जो दूसरे पश्चिमी देश वर्सेस इजराइल के दुश्मन, साथ ही रूस और इनके साथ है चीन। ये आप देखिए किस तरह से वर्ल्ड वॉर के हालात बनते दिख रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इलाके में पहले कभी इतनी तैनाती नहीं देखी गई और इसीलिए कहा जा रहा है कि समंदर के रास्ते वर्ल्ड वॉर का आगाज कभी भी हो सकता है। जी हाँ, कैसे दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है, ये आपने देखा। वहीं गाजा में मलबों में दबकर बच्चों की मौत हुई है बड़े पैमाने पर। 1000 से ज्यादा गुम बच्चों को लेकर अब बड़ी आशंका जताई गई है। गाजा में 3000 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई। रिहायशी इलाकों में बमबारी के शिकार हो रहे हैं बच्चे। और आइए कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि गाजा में बच्चों के सामने कितनी बड़ी त्रासदी आ खड़ी हुई है या कितनी बड़ी त्रासदी का वो सामना कर रहे हैं। गाजा में मासूमों पर जो त्रासदी आई है उसमें साफ तौर पर मौत का आंकड़ा 8005 तक पहुंच चुका है। बच्चों की मौत इसमें 3200 से अधिक है, यानी 3200 से ज्यादा बच्चे मरे हैं। मारे गए लोगों में बच्चे करीब 40% हैं और जो गुम हो गए हैं बच्चे, उनकी संख्या लगभग 1000 बताई जा रही है। आशंका यह है कि जिन बच्चों को गुम कहा जा रहा है उनकी भी मौत संभव है। मलबे में दब जाने की वजह से ये गुम हो सकते हैं और इसी वजह से उनके शव बरामद नहीं किए गए हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां यूएस हाउस स्पीकर का बड़ा बयान सामने आ गया है। इजराइल को मदद यूक्रेन से ज्यादा जरूरी है, ये कह दिया गया है। रिपब्लिकन माइक जॉनसन का ऐलान, इजराइल की मदद के लिए वोटिंग करेंगे। कीव को मदद में देरी हो सकती है, यानी यहां पर तय कर लिया गया है कि यूक्रेन से पहले प्राथमिकता इजराइल है। कहीं ना कहीं अमेरिका की प्राथमिकता बदलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, जो खबर हमने आप तक पहुंचाई है इसके बहुत गहरे मायने हैं। अमेरिका की प्राथमिकता यूक्रेन से ज्यादा इजराइल, ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल अमेरिका के लिए अब यूक्रेन से ज्यादा इजराइल की प्राथमिकता की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है।
बता दें अमेरिका का अब यूक्रेन से ज्यादा इजरायली सैन्य मदद पर इस वक्त ध्यान नजर आ रहा है और इसके साथ ही इजराइल जंग की वजह से यूक्रेन को मदद में देरी हो सकती है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अब प्राथमिकता पूरी तरह से बदल गई है अमेरिका की। ये दावा किसने किया? यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की ओर से ये बड़ा दावा किया गया कि हमारी प्राथमिकता फिलहाल कीव नहीं बल्कि इजराइल है और रिपब्लिकन सांसद इजराइल की मदद के लिए मतदान करेंगे, ये भी बात सामने आ रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें आपको, जहां पर गाजा में अल कुद्स अस्पताल के पास हवाई हमला हुआ है। इजराइल ने हवाई हमला किया है अल कुद्स अस्पताल के पास। फिलिस्तीनी मीडिया ने इसका दावा किया है। तस्वीरें भी आपके सामने आ रही है किस तरीके से पूरा आसमान इस वक्त काले धुएं के गुबार में ढका हुआ नजर आ रहा है। तो ये अभी की लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने है। गाजा का ये पूरा इलाका किस तरीके से धू कर जल उठा है, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये लेटेस्ट हमलों की तस्वीर बताई जा रही है। तो ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी में इस वक्त भी किस तरह से इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है, एयर स्ट्राइक की जा रही है। गाजा दहल उठा है एक बार फिर इजरायली हमलों से, एक के बाद एक लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा में जो ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही थी कुछ दिनों पहले तक, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है और अब हाईटेक इजरायली बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जमीन को समतल किया जा रहा है, फ्लैटन किया जा रहा है। और ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा पर अभी एक और जबरदस्त हमला हुआ है जिसके बाद की ये तस्वीरें।